हेलो दोस्तों, सुमित कुमार आपका दोस्त आपके साथ हूँ एक नए सीरीज के साथ। आज हम कैट की जो बुक है निशित केशिना, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है कैट के लिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर मैं परसेंटेज से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एसएससी या फिर बैंकिंग के प्री के लिए किरण पब्लिकेशन का जो एसएससी का मैथमेटिक्स है वो भी स्टार्ट किया हुआ साथ में साथ परसेंटेज में। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 57.12% इक्वी अप्रोक्सीमेटली। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है 4/8। 4/8 से डायरेक्टली क्या बनता कट के 1/2। 1/2 की वैल्यू 50%, ये नहीं होगा। सेकेंड को ऑप्शन क्या है 5/8। 5/8 से मैं क्या करूँगा इसको 1/8 इंटू 5। 1/8 की वैल्यू 12.5%। 12.5 का मतलब 5 से गुणा करूँगा, ये 57 से नहीं, ये 60 से प्लस ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है 5/7। 1/7 की वैल्यू क्या है 14/2/7। इसको 5 से गुणा करूँगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 70 प्लस ही जाना है, तो ये भी नहीं है। बचा क्या 4/7। दिस विल बी द आवर आंसर। दोस्तों बात ये 57.12, इसकी वैल्यू टेबल से डायरेक्ट भी याद की जा सकती है, लेकिन कितना सारा हम डाटा याद करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू हम कर सकते हैं, या फिर डाटा जिसको याद है वो डायरेक्ट इसको आंसर टिक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज 50% ऑफ 40% ऑफ 1200। ठीक है, शुरू कर लेते हैं इस चीज़ को। 50% 1/2 इंटू 40% 2/5 ऑफ की कितने का 1200 का। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 240। दिस विल बी द आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ ए परसेंट ऑफ ए और b% ऑफ बी को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2ab इसने दिया है। अब मैं परसेंटेज का जो 100 आएगा नीचे वो नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा a इंटू ए, क्या आ जाएगा ये ए स्केयर, प्लस का साइन है b इंटू बी, बी स्केयर इक्वल्स टू 2ab। इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, आई थिंक दिस विल बी a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल्स टू 0। 0 है तो स्केयर से कट कट करके क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू बी। जब दोनों बराबर हैं तो ए बी का कितना होगा 100% होगा डेफिनेटली, तो 100% ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सब्ट्रैक्टिंग 34% ऑफ x फ्रॉम x इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग x बाई n। तो n बताना अपने को। अब एक बात यहाँ पे सोचने वाली ये है, हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया है 34% ऑफ x फ्रॉम x। x फ्रॉम x यानी कि x अपने आप में 100% है, 100% है, तो इसमें से मैं 34% माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, आई थिंक 66% को डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो 0.66 बचेगा, या 0.666 इसमें ऑप्शन में है। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। सब्ट्रैक्टिंग 48% ऑफ n फ्रॉम n द इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइंग n बाई, ऊपर वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है। 48% जब हम इसी के में से करेंगे तो क्या बचेगा 52% बचेगा कि नहीं बचेगा, डेफिनेट है 52% ही बचेगा। तो 52% बचेगा, तो 52% को मैं क्या उसको डेसिमल में करूँगा तो क्या करूँगा 0.52 0.52। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, टीपूज सैलरी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 7200 to 8100। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टीपूज सैलरी। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या हुआ है 7200 से
8100 सैलरी हो गई है, कितना इंक्रीज हो गया भाई, 900 का। ठीक है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, 900 डिवाइडेड बाई 7200, क्या बचा 1/8, 1/8 की वैल्यू हम जानते हैं 12.5%। क्या 12.5% ऑप्शन में है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ऊपर चल पड़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन का क्या है, 40% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 61% ऑफ इटसेल्फ, यानी कि उसी नंबर का, एंड द रिजल्टिंग वैल्यू इज 38। अब एक बात देखने वाली इधर है, 42% भी माइनस किया गया है 61% में से, तो कितना डिफरेंस है, 19% नंबर का, और 19% की वैल्यू उसने गिवन क्या दी है, 38, कट कर दो। 1% की वैल्यू क्या आई, 2, डेफिनेट है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% नंबर इट सेल्फ की वैल्यू 200। क्या 200 हमारे ऑप्शन में है, देखते हैं, चेक करते हैं। ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर उम्मीद समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, उस पर आप अपना कोई भी डाउट है आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, तो एज सुन एज पॉसिबल आपका डाउट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, 8th क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 30%। 30% की वैल्यू क्या है, को 3/10 में लिख सकता हूँ, इंक्रीज है यानी कि 10 से बढ़ के क्या हो गया है ये 13। ठीक है, एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड, कम हो गई है, 25% की वैल्यू क्या हो गई 1/4, डिक्रीज हुआ है तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू 3/4, यानी कि कोई अगर वैल्यू 4 थी तो वो घट के 3 हो गई है। ये वैल्यू लेंथ की, ये वैल्यू ब्रेड्थ की। हम जानते हैं एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इनकी मल्टीप्लीकेशन, 10 × 4 40, ये था क्या था पहले, 13 × 3 39, ये क्या है अब, व्हाट इज द वैल्यू, डिक्रीज हुआ है 1 यूनिट, परसेंटेज में 1/40 × 100 आई 2.5%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल पड़ते हैं। 9th क्वेश्चन में चल पड़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ ए वैल्यू इज इंक्रीज्ड ट्वाइस सक्सेसिवली बाय 20%, देन व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वैल्यू। बिल्कुल करेंगे, दो तरीके से करेंगे। कोई वैल्यू 100 है, पहले 20% बढ़ी, क्या हो गया 120 हो गई, दोबारा से अगर 20% बढ़ते हैं, 120 का 20% क्या हुआ 24, क्या हो गया ये 144। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इंक्रीज हो रहा है 44, अगर 100 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, बेस वैल्यू यही है, तो कितना हो गया 44% हुआ नहीं हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड से करेंगे अब इसको। सेकेंड मेथड क्या है, सक्सेसिवली जब भी परसेंटेज गिवन होती है उसका फार्मूला है A% प्लस B% प्लस AB की मल्टीप्लिकेशन बाई 100। इंक्रीज में है इसलिए प्लस साइन है, करते हैं। ए की वैल्यू गिवन क्या हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन में 20 + 20 इंटू 20 × 20 400 डिवाइडेड बाई 100, इधर 4 20 20 44 आ गया, दोनों से सेम रिजल्ट आया। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको समझ में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% ऑफ ए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को पहले ये जूम कर लो, 100, ये है थर्ड, इधर आ जाएगा सेकंड, इधर आ जाएगा फर्स्ट। थर्ड नंबर, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। अब इसने स्टार्टिंग से बोलो, 30% है एंड 40% है, 30, 100 का 30% 30, 40% 40।
फर्स्ट नंबर सेकंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि 30/40, 3/4 जीरो से जीरो, 3/4 की वैल्यू आई थिंक 75%। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, टू नंबर्स आर 15% एंड 20% लेस देन। ऊपर वाले से थोड़ा सा कंसेप्ट इसने बढ़ा दिया है, इसमें भी 3, 2, 1 तीन नंबरों का जिक्र किया है। थर्ड नंबर लेट 100, 15% लेस है यानी कि 85% तो है ना, तो 85 आ गया। 20% लेस तो 80 तो है ना, तो 80 आ गया। पूछा क्या है, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर एज ए परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, 85/80 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इंटू में इसको 100 करना है। 4/5, 40 है तो 42/4, 106 सही 1/4, 106 1/4, ये हमारा आंसर होगा। कोई ऑप्शन में है, ये रहा। दोस्तों समझ में ना आए तो ज़रूर ईमेल करें आपके भाई के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 12। 10 liters of water is added to 50 liter of a solution containing 20% of alcohol in water। ठीक है, दो का है, अल्कोहल का और वाटर का सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द रिजल्टिंग, बाद में बताएं। ठीक है, 50 लीटर है हमारे पास, कंसंट्रेशन उसकी पहले क्या किया ना 20%, 50 का 20% 10 लीटर, रिमेनिंग क्या है 40। ये 10 लीटर क्या है दोस्तों, अल्कोहल, ये 40 क्या है, ये वाटर, ये 40 वाटर हो गया। उसने क्या किया है, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर अब कितना हो गया 50, तो सॉल्यूशन में भी तो दोस्तों ऐड हुआ ना, सॉल्यूशन कितना हो गया 60। न्यू कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 अल्कोहल बाई 60, 1/6 की वैल्यू कितनी है 1/6, 100/6 इंटू 100 करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 100/6। 16/3%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेंगे, समझ के बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों, ए मैन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज मनी ऑन फूड आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग आ गया, ही लेफ्ट विद RS 375। ठीक है, कर देते हैं, तो उसके पास बताना भाई टोटल इनिशियली कितना था, बता देते हैं। लेट उसके पास 100 रुपीज़ था, 25 उसने किसी चीज़ में खर्च कर दिया है, रिमेनिंग क्या हुआ 75 हुआ कि नहीं हुआ। अब 75 का 50% यानी कि 37.5 हुआ कि नहीं हुआ। 37.5 की वैल्यू जिसने दी है 375, इसको मैं कट कर दूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10 से कट कर जाएगा, तो 100 मैंने जूम किया था, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी 100 से, तो 1000 रुपीज़ आ जाएगा मेरे पास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को, ए मैन अर्न्स RS 4000 इन ए मंथ एंड सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंडिचर इन ए ईयर। ये बोलता है 4000 किसी की सैलरी है, ही सेव 30%, सेव 30% मतलब 1200 रुपये सेव करता है, तो 2800 रुपये क्या करता है स्पेंड करता है। ये है मंथली
ईयरली कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन क्या कहता है हमें, आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑन क्लोथ्स, 10% ऑन बुक, 9% ऑन परचेजिंग गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड एंड 7% ऑन अदर, चंद्रा हैज़ ए बैलेंस ऑफ 2700, हाउ मच सैलरी हैज़ उसके पास इनिशियली क्या थी, बस सीधा ये बताना है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू कर लेते हैं। कैसे शुरू करेंगे, इसने रिमेनिंग का कंसेप्ट यहाँ नहीं दिया है, इसने रिमेनिंग में से ये खर्च किया है वो खर्च किया है, उसने क्या बोला है 20% किस में खर्च किया है, क्लॉथ्स में, 10% बुक्स में, 9% गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड, 7% अदर्स में। टोटल कितना हुआ, टोटल होगा 20, 30, 46%। 46% उसने खर्च कर दिया है, तो बचा कितना आउट ऑफ 100, 54%। डेफिनेटली अब 54% की वैल्यू क्या गिवन है, 2700, इधर काट देंगे, 2% की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 पे, 2% की वैल्यू 100, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 100%, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या 100 से, क्या जाएगा वैल्यू 5000, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो आप ज़रूर इसको लाइक कर सकते हैं और आपके लव्ड वंस को जिसको ज़रूरत है उसके पास शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, ए मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, 60% हिज इनकम इंक्रीज बाई 40% एंड ड्यू टू दिस, उसके कारण क्या करता है वो, इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाई 40%। लेट हम बिल्कुल सिंपल सा हम 100 ही मान के चलेंगे, क्या था 60, ठीक है 60 स्पेंड करता था, 40% इंक्रीज कर गया तो क्या आ गया 140 आ गया, 100 का 40% 40 उसमें ऐड करेंगे तो 140 उसकी नई सैलरी हो गई। अब 60 के अंदर भी 40%, 60 का 40% 24 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो गया 84। अब उसमें 100 में से आउट ऑफ 100 अगर वो 60 स्पेंड करता था तो आई थिंक वो 40 ही सेव करेगा, क्योंकि इनका सम 100 होना चाहिए। अब 100 नई सैलरी उसके पास 140 है, 84 स्पेंड कर देता है तो 56 वो सेव करेगा, तो 56 सेव करेगा तो परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग 56 माइनस 40 यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, 10 से 10 को कट कर देंगे, 4 से 4 यानी 40 ही हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator decreased by 10%, then the fraction become 3/2, what is the value of original fraction। यहाँ पर हम बिल्कुल बताएंगे ओरिजिनल भाई, लेट n बी द नोमिनेटर एंड d बी द डिनोमिनेटर। उसने क्या किया है, इंक्रीज किया है नोमिनेटर में 20%, 20% की इफेक्टिव वैल्यू 1/5, इसको अगर इफेक्टिव वैल्यू में देखेंगे तो 6/5, यानी कि नया नोमिनेटर क्या हो गया मेरा 6/5n, और नया डिनोमिनेटर क्या हो गया 10%, 10% की वैल्यू 1/10, 10 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीज हुआ है 9/10, डी से डिनोमिनेटर, इसकी क्या गिवन वैल्यू है 3/2। अब ये
डबल में आ गया है, इसको हम सिंगल में कर देंगे। 6/5 इंटू 10/9 n/d इक्वल्स टू 3/2 5 to 10 3 से कट कर देंगे इसको, 3 से 2 3 से 3 3 इंटू 3 9 2 इंटू 2 इंटू 2 8 यानी कि 9/8 होगा हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। कैसे किया, यहाँ 3 बचा था, 3 से इसकी ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवा दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े चलते हैं, बढ़े कौन सा 18th क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यस, द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज 18th क्वेश्चन क्या कहता है हमें, इन एन एग्जाम ऑफ 2 पेपर्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री 60% of the students pass in maths and 70% pass in chemistry. What is the minimum percent of students who could have failed in both the subjects? इसने मिनिमम का जिक्र किया है दोस्तों। हमारे पास फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे एक बार। ऑफ पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए, मैं पी छोड़ देता हूँ, प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ये गिवन है, ये गिवन है, ना डेफिनेट वैल्यू उसकी गिवन है, ना डेफिनेट वैल्यू उसकी गिवन है, ये पास के चक्कर में, तो इसको तो हम पहली बात तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। दूसरी बात पे आते हैं हम, मिनिमम वैल्यू। अब इट इज़ पॉसिबिलिटी, जो मैथ में पास हुआ है हो सकता है कि वो केमिस्ट्री में फेल हुआ हो, और हो सकता है जो केमिस्ट्री में पास हुआ है वो मैथ में फेल हुआ हो। इट इज़ पॉसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर हम एक मिनिमम नंबर ऑफ हु फेल, मिनिमम वैल्यू 0% होगी दोस्तों। क्योंकि ऐसा भी जैसे ऊपर बताया, अगर कोई मैथ में पास है वो केमिस्ट्री में फेल हो सकता है, जो कोई केमिस्ट्री में पास है वो मैथ में फेल हो सकता है। इसलिए मिनिमम हम किसी को फेल नहीं कर सकते, इसमें 0% के साथ हम आंसर के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा 19th क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी डे ए फ्रूट सेलर सेल्स 50% ऑफ हिज स्टॉक, ठीक है, 10% ऑफ हिज स्टॉक गेट स्पॉइल्ड, ख़राब हो जाता है रात में, ड्यू टू नाइट, ठीक है। इफ द टोटल 1983 फ्रूट्स स्पॉइल्ड इन 3 days, तो उसके पास इनिशियली बताने थे, ठीक है बताते हैं। और देखो तो वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन से करने वाले होते हैं, ठीक है, फिर भी ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। पहले ये ले सकते हो, फिर ये ले सकते हो, फिर ये, और ये तो नॉन ऑफ दिस गिवन है। लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो आई थिंक ये बहुत बहुत लंबा पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको 50% करता है वो, तो 50% की वैल्यू 1/2 और 10% की वैल्यू 1/10, 10/2 20। इस 20 का 3 days की दिया है तो मैं इसका क्यूब कर लूँगा डायरेक्ट, क्या आया 8000। मैं टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स मान लूँगा 8000, ठीक है। 8000 में 50% उसने सेल कर दिए, कितने सेल कर दिए 4000 उसने सेल कर दिया, तो 10% उसको दिए दिन में किए, रात में उसके 10% ख़राब हो गए, यानी कि बचे कितने थे 4000 बेच दिए, तो 8000 में से 4000 बचे, 4000 में से 400 उसके ख़राब हो गए, 4000 में से 400 ख़राब हो गए तो बचे कितने 3600। नेक्स्ट डे की शुरुआत में उसके बाद 3600, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 8000 कैसे आया मैंने बताया। इनिशियली उसके पास अगर 8000 हैं तो क्या करेगा वो, उसको 50% बेच देगा, 4000 बेच देगा, 4000 बेच दिए तो उसके पास 4000 ही बचे, 4000 बचे तो 400 10% उसके ख़राब हो गए रात में। 4000 में से 400 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 3600 के हमारे साथ बच जाएगा। इसका 50% फिर वो बेच देता है 1800 में से 10% 180, फिर उसका ख़राब हो जाता है
ये आपको समझ में आया होगा, ये वाली बिल्कुल सेम टू सेम। ऊपर वाला 1800 ही उसके पास बचे थे, तो 180 माइनस हो गया तो कितना बचा, 1620। 1620 बचा, तो 1620 का हाफ 810, 810 उसने बेच दिए। 810 बेचने के बाद अब कितना बचा उसके पास, 810। 810 का 10% 81, 81 बचा। अब उसने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 400, 180, 81, इसको ऐड करेंगे, ये वो आएगा 661। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 661 की वैल्यू, ये हमने अज्यूम की थी 661 यूनिट्स की वैल्यू 1983, डायरेक्ट ये 3 पे कट हो जाता है। 1 यूनिट की वैल्यू तो 3 है, तो 8000 माने थे, तो कितना हो गया 24,000। इस ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। आई थिंक दोस्तों ये अब तक का सबसे टफ क्वेश्चन था, सबसे ट्रिकी भी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपका दोस्त, आपका भाई सुमित कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। ए सर्टेन सम बिकम 7/3 टाइम्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स अंडर SI। सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट इसने ऐड कर दिया है। दोस्तों अगर वो कोई क्वेश्चन को टफ करेगा तो क्या करेगा, वो दूसरे चैप्टर के किसी कंसेप्ट को इंक्लूड कर देगा। 10 SI फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या किया है, लेट 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 एक्स क्वांटिटी हमारे पास, ठीक है। 10%, 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स के अंदर आर रेट है, R/100 रेट के साथ, ठीक है। अमाउंट अगर 7/3 हो जाती है, मैं इसको साइड में कर रहा हूँ, यानी कि इसको 4+3/3 कर देता हूँ, यानी कि 4/3 + 1। ये अमाउंट अपने आप में 100% है, यानी कि ये क्या हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4/3 एक्स ही करूँगा। एक्स से एक्स कैंसिल मेरा, 10 से 1 0 ये कैंसिल, 40 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 40/3, 40/3 की वैल्यू 13, 1/3। आई थिंक इसमें थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत है, मैंने 4/3 क्यों लिया। मैं नहीं लूँगा, मैं दूसरे तरीके से करूँगा। इसने बोला कि इतनी हो जाती है, यानी कि ये हमारे प्रिंसिपल एक्स है, तो ये हमारे पास अमाउंट गिवन है, यानी कि एक्स प्लस एक्स इंटू 10R/100 इक्वल्स टू 7/3 एक्स। इसको ऐसे कर लो, इसको इधर लेके जाओगे द सेम रिजल्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट, द सेम रिजल्ट विल यू गेट। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चल पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कहता है, एन अमाउंट इज lended at X% per annum simple interest for 2 years instead of had he been lent at 2x% per annum SI for y more years। y more years, 2 years तो पहले ही था, y more years, then the interest would have been 5 times the earlier interest। ठीक है जी, बताते हैं इसको। अब एन अमाउंट इज lended X% पर एनम, ये रेट गिवन है, और SI फॉर 2 ईयर्स, X% पर एनम, X% पर एनम, एक्स रेट गिवन है तो बाई 100 फॉर 2 ईयर्स, ईयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अमाउंट लेट ए से कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, ये वो प्रिंसिपल ये है, या फिर पी से डिनोट कर दो, उसको कोई इशू नहीं है, कंसिडर। ये क्या गया है, इसका इंटरेस्ट, ठीक है। 2x% नई रेट बाई 100 फॉर y मोर ईयर्स, 2 ईयर्स पहले था, y मोर ईयर्स विद सेम प्रिंसिपल p। तो क्या था, ये क्या है मेरे पास, नया इंटरेस्ट, ये क्या है, पुराना इंटरेस्ट।
ये नया इंटरेस्ट है दोस्तों, ये 5 टाइम्स है, तो यानी कि इस साइड में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा बैलेंस बराबर हो जाएगा। 100 से 100 काट दूंगा मैं, एक्स से एक्स काट दूंगा, पी से पी काट दूंगा, बचा क्या मेरे पास इधर। अच्छा मैंने 2 काट दिया शायद, एक्स काटना था। 5 इंटू 2, इधर बचा मेरे पास 10, इधर बचा। एक मिनट दोबारा कर लेते इस क्वेश्चन को, शायद मैं कुछ स्किप कर गया। 4y मोर ईयर्स, एक्स पी प्रिंसिपल, पी अगर प्रिंसिपल है, x% से उसने दिया 2 ईयर्स, ठीक है। ये पहले दे दिया है तो y मोर ईयर्स, अगले उसने ऐड नहीं किया है, y और के लिए दिया है, y मोर ईयर्स, रेट 2x/100, ये ऐसे किया उसने। y मोर ईयर्स में 2 + y नहीं दिया है, y मोर यानी कि नेक्स्ट y ईयर्स के लिए दे दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इधर 100 से 100 को काट दूंगा, p से p, x से x, p से p, x से x, इधर क्या गया, बच गया 2। अच्छा 5 भी तो था इधर, ये 5 टाइम्स था, 5 इंटू 2 10, 2 से 2 कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन में है ये जी, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। आई थिंक ये समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें। p हमारे पास प्रिंसिपल लेट करते हैं, x% गिवन है, इसने पहले दिया है बाई 100%, ये दिए 2 ईयर्स के लिए दिया है। p दोबारा अगेन प्रिंसिपल, 2x रेट दी है, बाई 100 कर लेते हैं, y मोर ईयर्स के लिए y यहाँ पे ऐड कर दिया। ये क्या है, ये इंटरेस्ट है नया, न्यू। ये क्या है, इंटरेस्ट है ओल्ड, पुराना। नया इंटरेस्ट पुराने इंटरेस्ट से 5 टाइम्स है, या तो इसको मैं 1 इक्वल का साइन लगा दिया। इक्वल कब होंगे, जब इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा या इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी होंगे। अब इस 2 को इस 2 से उड़ाओ, इस x को इस p से, बिल्कुल दोनों साइड px, बचे क्या, कुछ बचा ही तो नहीं। इधर 100 से 100, y इधर 5 बच गया, इक्वल्स टू y, यानी कि y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इसका कन्फ्यूजन बिल्कुल 100% डाउट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू ए न्यू प्लान रोल्ड आउट, कोई नया प्लान आया है HISP बैंक में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट SI है, सम ऑफ मनी 8 ईयर्स फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, 10 ईयर्स फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है, 6 ईयर फॉर जिस जो भी बियॉन्ड है उससे, एंड 5 ईयर्स, ठीक है, जो भी 5 साल से ऊपर है। SI सिंपल इंटरेस्ट जो भी हुआ है, क्या हुआ है, 8 साल के बाद 12,800 हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट का इंक्लूड कर दिया है मैं, जब भी सिंपल इंटरेस्ट होगा तो दोनों को कोलिब्रेट करके इसको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं इसको यहीं समझा देता हूँ। प्रिंसिपल P है, इसको पहले x के लिए दिया, ठीक है, रेट R है, कुछ भी है, दोबारा कुछ दिया, रेट सेम है। तो कि मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड से पॉसिबल है। कॉमन लेने के बाद XR की P x1 R1 फर्स्ट पीरियड के लिए, सेकंड के लिए x2 R2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, चाहे वो कितने लाखों साल तक देता रहे ब्याज। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं इस थ्योरी से। करते हम पहले क्या किया उसने, 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 8 इंटू 2 16 प्लस 10% पे 3 ईयर्स के लिए, 10 इंटू 3 30 प्लस 6% पे 8 साल के लिए दिया है दोस्तों, 5 साल पहले ही जा चुके हैं, तो 3 ईयर्स बचे 18, मल्टीप्लिकेशन की है तो रेट भी इंक्लूड है, तो बाई 100 इक्वल्स टू, ये इंटरेस्ट आया है तो 12,800 इधर आ गया, 30 16 18 48 और 16 64, P इंटू 64/100 इक्वल्स टू 12,800। 64 से डायरेक्ट 200, 200 से 100 की मल्टीप्लाई करूँगा
तो 20,000 ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। इसमें एसआई का कंसेप्ट इसने इंक्लूड कर दिया है और इसने कुछ ऐसा नया नहीं किया है। किसी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए पहले ही बोल चुका हूँ दोस्तों, सिर्फ दूसरे चैप्टर का कोई कंसेप्ट डालेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट है आई थिंक ये। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स ईयर्स इन विच क्या है, 20% पे CI पे दिया है, कितने साल में वो डबल हो जाएगी। वही बात है, इसमें CI का कंसेप्ट इंक्लूड कर दिया, कंबाइंड इंटरेस्ट का। ठीक है भाई, करता रहो, टफ करता रहो, हम भी हैं सोल्व इसको करते ही रहेंगे। 20% है, 20% की वैल्यू 1/5। इफेक्टिव वैल्यू अगर कोई वैल्यू 5 है तो 6 हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या दोस्तों, ब्याज में ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी, बस हम इतना जानेंगे। फर्स्ट साल क्या है, 5 वैल्यू थी 6 हो गई। ठीक है जी। दूसरे साल क्या है, 5 वैल्यू थी, दूसरे साल भी ऐसे ही हो जाएगा। 5 × 5 25 हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा दूसरे साल में। 25 अगर अमाउंट है हमारी स्टार्टिंग में, वो कितनी हो जाएगी, 36। डबल है, नहीं है। तीसरा साल देख लेते हैं, 5 का तीसरे साल भी हो जाएगा, 25 × 5 125 का 216 हो जाएगा। क्या ये डबल है, नहीं है, तीसरा साल भी नहीं। तो ऑप्शन में 4 दिया है, तो 4 के साथ हम चले जाएंगे। प्रैक्टिकली चेक भी कर लेते हैं। 5 5 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 625, 36 36 1296। तो इसका डबल से भी ऊपर कर चुका है, यानी कि डबल। यही हमें पूछ रहा था कि वो 20% CI विल बिकम मोर देन डबल इटसेल्फ, अपने से डबल कब हो जाएगी, 4 ईयर्स, 4 साल में हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फाउंडेशन स्टार्ट हो चुका है। फाउंडेशन को हम 2 या 3 पार्ट में करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों आपको इंतजार करना होगा। थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपने लव्ड वंस को शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्वेश्चन नंबर करके मेरा ईमेल एड्रेस है इस चैनल का, सुमित ट्रिक मास्टर @gmail.com। आप इस पर अपने सुजेशन या फिर डाउट्स ईमेल कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स के साथ हूँगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।